हम लोग स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इसमें बेटे मैंने आप लोग को आगे तक पढ़ा दिया था। अब जो बाकी है उसको आज पूरा प्रयास करेंगे 45 मिनट में चबा जाने का। 195 के पॉलिनेशन बता रहे हैं। ठीक, देख लिया मैंने। देखिए अब अगर आपके पास बुक होगी तो आपको ये पिक्चर दिख रही होगी। पॉलिनेशन मतलब कि फॉर द मेल गैमेट्स टू बी एबल, जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, आपको मैंने पिक्चर में दिखाया था, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू अ स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल इज कॉल्ड पोलिनेशन। खुश बैठ जा, ले कुर्सी ले जाओ, व्हाइट वाली उधर ही हटा। अगर आप लोग को बेटे सर्दी लग रही हो उस साइड में गैलरी में, तो बेसिक यहाँ बीच में एक लाइन कुर्सी लगा लीजिए, ठीक है, क्योंकि सर्दी ज्यादा है थोड़ी। तो द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू अ स्टेमन, मैंने बताया था जो वो पिस्टिल निकली, सॉरी एंटीना टाइप का निकला हुआ था, हाँ, उस एंटीना को क्या कहते थे सर? उसमें सर एक होता था स्टार और एक होता था फिलामेंट। फिलामेंट, बिल्कुल, फिलामेंट और स्टेमन आपने देखा, ठीक है। तो एंथर, सॉरी एंथर अगर टूट करके वहां से झड़ के अगर क्या कहते हैं स्टिग्मा के अंदर गिर जाए, हाँ, अगर वहां तक पहुंच जाएगा तो इसी से वहां पॉलिनेशन होने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंथर कहते हैं बेटा जो ऊपर वाला होता है, मोटा सा। अच्छा, उसके पूरे पूरे हिस्से की बात कर रहे हो, हाँ ठीक है। तो ये दे तो रखा है ना, स्टेमन कहते हैं, पूरे को स्टेमन कहते हैं। जो पूरा जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट होता है, ठीक है, उसको स्टेमन कहते हैं, ठीक है, और फीमेल वाले को पिस्टिल कहते हैं, सिंपल, पूरे के पूरे हिस्से को। अब यहाँ पर मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर पॉलिनेशन होगा तो यहाँ पर जो स्टेमन का जो एंथर आपको दिख रहा है, वो एंथर टूट के पिस्टिल के अंदर गिर जाएगा और यहाँ पे उसका पॉलिनेशन हो जाएगा। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वो जो एंथर मैंने आपको बताया था स्टेमन के अंदर एकदम बिल्कुल पाउडर के जैसा एकदम छोटे छोटे कण होते हैं, पोलन ग्रेन, हाँ, उसी मैं क्या बोल रहा था, पोलन ग्रेन, एंथर के अंदर ही तो पोलन ग्रेन होता है ना। तो एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन होता है बहुत ही महीन होता है। अब जितनी भी तितलियां हैं ना, जो बटरफ्लाईज होती है या हनी भी होती, फूलों का रस पीने जाती है ना, कि नहीं कहते क्या वो नेक्टर ले रही है, मतलब फूलों का रस ले रही है, फूलों के अंदर रहता है उनका जो, देखिए मैं बता रहा हूँ, नेक्टर मतलब ये हुआ कि जो उनका, जैसे हम अगर एप्पल के पेड़ पे जाएंगे तो हमको एप्पल मिलेगा, हम इंसान है या मान लो कि जो बंदर होंगे, जो भी जानवर पक्षी है तो वो खाएगा, वो एप्पल खाएगा। लेकिन फ्लावर के अंदर जो उसका खाने वाला हिस्सा है, हमारे लिए नहीं, बेशक बर्ड्स के लिए और जो भी इंसेक्ट्स होते हैं, वो उनका फूलों का रस होता है, ठीक है, तो उसके अंदर बनता है, तो वो अपना भी उससे यूज करती है और साथ साथ जो एक्स्ट्रा बचता है, मतलब कि जो भी तितली या बटरफ्लाई हो गई या अभी हनी बी वो लेती है। अब जब हनी बी, बटरफ्लाई या कोई भी इंसेक्ट इस टाइप का जब फ्लावर पे बैठता है और वो नेक्टर लेता है, तो उसके जो पंख होते हैं ना, उसमें ये एंथर का जो पोलन ग्रेन है चिपक जाता है, एंथर का पोलन ग्रेन चिपक जाता है, और वो जब उड़ता है तो एक जगह से दूसरी जगह तक वो पहुंचते रहती है। या मान लो कि एंथर तो अपनी जगह पे इसी तरह, ठीक है, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन स्टोर्ड है, तो किसी कोई ना कोई इंसेक्ट, बर्ड, कोई भी जाके उस पर हिट करे, कोई ना कोई एक्टिविटी करे, तो वो टूट करके झड़के पिस्टिल के अंदर गिर जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तब जाकर इसी को पॉलिनेशन कहते हैं। समझ में? एक तो होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, देखिएगा कि यहां पर एक ही फ्लावर के अंदर उसी फ्लावर के एंथर के अंदर वाला पोलन ग्रेन दिख रहा है ना आप लोग को? बुक में देखो
बुक लाए हो ना, सब बुक देखना आपने। सर एक फूल में बस एक ही हो सकता है, मैंने एक दो होते हैं, 4-5 ऐसे निकले होते हैं वो पिस्टिल। हाँ नहीं बहुत सारे होते हैं, एक नहीं बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो वो जो एंथर होता है, ठीक है, अगर उसी फ्लावर का एंथर क्या पोलन ग्रेन टूट करके स्टिग्मा के अंदर आ जाए तो इसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। अगर मान लो इसमें क्या हो कि एक फ्लावर का एंथर टूट के किसी दूसरे फ्लावर तक चला जाए, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में चल जाए, तो इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। समझ में आया बात आप लोग को? आया? उसमें दिख रहा है तुमको? ये किस तरह आ रहा है भाई? ये तो अंगड़ाई आ रही है, देखिएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, पॉलिनेशन इज डन बाय इंसेक्ट्स, विंड एंड वाटर। अब क्या उसको कहते थे, मैं हर बार भूल जाता हूँ। पिस्टिल नहीं, पोलन ग्रेन जो लगा होता है, एंथर किसके साथ लगा होता है? पिस्टिल। डंडी को क्या कहते हैं? फिलामेंट। फिलामेंट में भूल जाता हूँ या। अब देखिए, फिलामेंट के साथ स्टेमन, अच्छा उसको थर्मस में भर दो। अरे कहाँ खाएंगे, यहाँ गम खाना है और क्या खाएंगे। आइए बेटे, एक बार मेरे घर पे चले जाओ, ठीक है ना? थोड़ा अगर रुक जाए एक मिनट, ये भी यूट्यूब देखिए। तो यहां पर मैंने बताया, ये पॉलिनेशन अपने आप में नहीं होता, खुद नहीं। अगर मान लो कि फिलामेंट के साथ स्टेमन लगा हुआ है, तो जब तक उसको कोई किसी भी तरह से उस पे हीट नहीं करेगा, कोई उसको टच नहीं करेगा, तब तक वहां से तो एंथर, सॉरी एंथर जो लगा होता है उसके अंदर पोलन ग्रेन है। जब तक उसको कोई एक्टिविटी नहीं होगा, वो तो आएगा नहीं, हिलेगा नहीं वहां से। तो यहाँ पर कोई ना कोई अगर इंसेक्ट जा रहा है, अगर इंसेक्ट जैसे नेक्टर लेने के लिए फूलों का जा रहा है, तो उसके पंख पे चिपक जाए या उसके हिट करने से वो टूट जाए, ठीक है, तब जा करके हो सकता है कि पोलन ग्रेन क्या होगा, स्टिग्मा के अंदर आ जाएगा। पिस्टिल जी जी। हीट मतलब कि जैसे मैं बता रहा हूँ, सुनिए। अब जैसे जब वो सूख जाता है, फल पूरा पक जाता है, मैंने बताया था ना, पकने के बाद वो ब्रस्ट कर जाता है, मतलब फट जाता है, वो बहुत हल्का हो जाता है। तो जैसे ही उसमें थोड़ा सा भी हीट होगा तो पूरा उसके बीच झड़ जाएंगे। समझ रहे हो? इस तरह से। दूसरा है कि तेज हवा बहे, विंड तेज आए, तब भी ऐसा हो सकता है। बारिश पड़े, अगर तेज बारिश पड़ेगी तो क्या होता है, वो चीज टूट जाएगी ना, और टूट के उसके अंदर गिर सकती है। तो ये सारे रीजंस हैं। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कि पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट क्या होता है, आप लोग समझ में आ ही गया होगा। समझ रहे हैं? आगे चलते हैं। नहीं, मोर देन यहाँ पर केवल आपको सुविधा के लिए आपको एक बस दिखाया गया है, मोर देन वन हो सकता है। एक ही पारी में? हाँ बिल्कुल, 15-20 नहीं बेटे, बहुत ज्यादा संख्या में सब कुछ होता है, लेकिन डिपेंड करता है ना कि पॉलिनेशन कितना होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी मारीगोल्ड का देखा ना आपने, गेंदे का फूल देखा आपने? हाँ मेरीगोल्ड। अच्छा ठीक है, नहीं थोड़ा मेरा है ऐसा मदर टंग का प्रॉब्लम बचपन से। तो दिक्कत क्या है? नहीं दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत बस बात ये है कि जैसे वो फूल जब सूख जाता है ना पूरा, तो उसको रख लेते हैं हम लोग, और जैसे जब बरसात का टाइम होता है ना, तो उसको अगर छिड़क दो ना आप, तो उससे वही बीज बन जाता है और उससे बहुत सारे पौधे निकल के आ जाते हैं, उसके बीज को, गेंदे के फूल के। ये बचपन में हम लोग बहुत करते थे। सूखने के बाद, हाँ, वो जो पेड़ पे ही सूख जाए ना, तो उसको रख लेते हैं, तोड़ के नहीं, पेड़ के अंदर ही जो सूख जाए। फूल फूला है तो एक समय तो ऐसा आएगा ना जब सूख जाएगा, आप उसको बस ले लीजिए। और मैं आपको बताऊं, सूखे फूल को मसल के फेंक दो। नहीं मतलब आप कलेक्ट कर लीजिए जहां भी आपको लगाना है, जब इसका सीजन आता है। नासा के रॉकेट से गया था क्या बेटे तू? जिंदा रहे तो हैप्पी बर्थडे भी होगा। पोलिनेशन बाय इंसेक्ट आप समझ गए होंगे। आगे देखिएगा, पोलिनेशन बाय वाटर, पोलिनेशन बाय विंड में भी कोई सुनिए। वाटर के द्वारा कैसे होता है कि जैसे बारिश जब होगी तो वो
फिलामेंट जो होता है उसके ऊपर जो एंथर लगा होता है उस पर बार बार बारिश की बूंदे पड़ेंगी तो टकरा के टूट सकता है, और टूटने से वो जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा के अंदर जा सकता है, पिस्टिल के अंदर जा सकता है। समझ रहे हैं बात को जी? बेटा तो जैसे अब फूल होगा, जैसे गुलाब का फूल है, कोई फूल तो खुला ही तो रहता है। देखिए अब फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल, और पिक्चर आपके सामने है। बेटे बुक में देखो लाडो, बिना देखे कति ना समझ में आए। आफ्टर अ पोलन ग्रेन फॉल ऑन द स्टिग्मा, देखिए स्टिग्मा के अंदर पोलन ग्रेन चला गया, उसके बाद देखिए क्या होगा, ऑफ फ्लावर द नेक्स्ट स्टेप इज फर्टिलाइजेशन, तो अगला स्टेप फर्टिलाइजेशन का होता है। The process in which the male gametes present in pollen grain fuses with the female gametes present in ovule to form new cell called zygote is called fertilization। अब देखिए पहले से इस पिस्टिल के अंदर या ओवरी जो आप कह रहे हो सबसे अंदरूनी हिस्सा है, वहां पर क्या था, एक एग था, ऊपर से स्टिग्मा के थ्रू क्या गया है, पोलन ग्रेन गया है। जब इस एग के पास पोलन ग्रेन चला जाए और दोनों मिलके फर्टिलाइज हो जाए, मतलब जुड़ जाए, एक हो जाए, तो वो एक जायगोट या मतलब कि भ्रूण बना लेते हैं, मतलब कि एक बीज का नया जन्म हो जाता है। हाँ नहीं, दो नहीं बेटे, पोलन ग्रेन ऊपर से आया, समझ रहे हैं, फिलामेंट के साथ जो एंथर लगा हुआ था डंडी से, जो ये मोटा वाला हिस्सा, उसके अंदर पोलन ग्रेन भरे हुए थे। अब देख बेटे मेरी तरफ, पोलन ग्रेन भरे हुए थे। अब इस पे बारिश का पानी पड़े या तेज हवा पड़े या मान लो कोई कीड़ा बैठा तो टूट गया किसी तरह, तो इससे पोलन ग्रेन टूट करके स्टिग्मा के अंदर गिर गया। ठीक है, स्टिग्मा के अंदर आपको सबसे अंदरूनी हिस्से में ओवरी में क्या है, एग है, तो ये पोलन ग्रेन जैसे उस एग के पास पहुंचा, और याद रखिएगा हर कंडीशन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, नहीं तो क्योंकि पोलन ग्रेन बहुत सारे होते हैं। हाँ बेटा मैं बता रहा हूँ, ओव्यूल जो है, आप वहां देखिएगा पिक्चर में सारे बच्चे, ओव्यूल बाहर का कवर है जो मजबूत कवर होता है, और ओवरी अंदर का हिस्सा होता है। सॉरी हाँ, थोड़ा सा मैं, ओवरी बाहर का हिस्सा है, ओव्यूल अंदर वाला हिस्सा है, थोड़ा सा मैंने वो पिक्चर ध्यान नहीं दिया। तो अब देखिए क्या होगा, जब दोनों मिल जाएंगे तो जायगोट मतलब कि एक भ्रूण बना लेंगे, ठीक है ना, भ्रूण मतलब एक नया बीज का जन्म हो जाएगा। ये फर्टिलाइजेशन ये प्रोसेस है। डोंट टॉक गधों, जब पोलन ग्रेन एग के कांटेक्ट में आएगा और कुछ दिन तक रह के उसको हीट और क्या कहते हैं टेम्परेचर मिलेगा, पूरा टाइम लगेगा, और उनका फर्टिलाइजेशन हो जाए, हिंदी में निषेचन लिखा होगा, है ना, तो निषेचन या फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तब एक, तुम्हारी भी इंग्लिश में ऐसे, तो फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद क्या होगा, उसे एक जायगोट बन जाएगा, और वो जो जायगोट है वही एक नया बीज होता है। समझ में आ गया, लास्ट प्रोसेस उस जायगोट का बनना होता है, एक नया सेल बन जाता है। मैं बता रहा हूं, बीज समझते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी प्लांट का जन्म बीज से होगा, सीड से होगा। तो जब एंथर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा के अंदर एग से कांटेक्ट में आता है तो उसका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद दोनों मिल जाते हैं तो जायगोट बनाते हैं, बीज का पहला रूप। अब यही जायगोट धीरे धीरे बीज में ऑटोमेटिक कन्वर्ट होता है, सेल ही कर सकते हैं। अब देखिएगा, अब अगर हमें भैया जिसका पैसा दी हो सुन लो प्लीज, फर्टिलाइज्ड एग सेल कॉल्ड जायगोट, एग वहीं पर था, जैसे ही वहां पर पोलन ग्रेन गया उसको फर्टिलाइज कर दिया, मतलब कि उसको एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, ओके, समझ रहे हैं बात आप लोग, जो एग पहले से था जैसे ही वहां से पोलन ग्रेन गया उसको एक्टिवेट कर दिया। अगर 2-3 जाएंगे तो नहीं, डिपेंड करता है बेटे, एक के साथ एक का फर्टिलाइजेशन होगा, एक, अच्छा मैं आपको बता, मेरी बात समझिए ना, मैं बता दूंगा, मेरी बात सुनिए। एक बात बताओ, एक जो फल होता है, मतलब कुछ फल होते हैं जिसमें केवल एक बीज, लीची, आम, एक ही, जामुन, एक ही बीज होता है, लेकिन आपने सेब देखा होगा, ऑरेंज देखा होगा, वाटरमेलन है, चीकू, आई डोंट नो,
किन्नू, आई डोंट नो, समझ रहे हैं ना। तो इसमें एक से अधिक बीज होते हैं। तो जहां पर, अगर मैं आपको बता देता हूं आपके क्वेश्चन का अच्छा जवाब, ध्यान से सुनना, जिस फ्रूट के या फ्लावर के सेल के अंदर, मतलब कि पिस्टिल के अंदर केवल या ओवरी के अंदर एक ही एग होगा, वहां एक ही बीज बनेगा या जायगोट बनेगा। समझ में आ रही बात मेरी? अगर आप मैंगो की बात करो, अगर आप लीची की बात करो, ठीक है ना, तो वहां पर, या जामुन की बात करो, तो उसके ओवरी में एक ही एग होता है जो फर्टिलाइज होने के बाद एक ही बीज बनाता है। बात समझ में आई? लेकिन पपाया, ऑरेंज, जी बोलो सर। इसमें सर एक पिक्चर में है कि दो एक ही एग में, सर पहली पिक्चर में तो सिर्फ एक होगा, दूसरे में दो। अरे देखो सर, मैं देख लिया। तो उसमें पहले दूसरे में एग और बेटे दूसरे में क्या है ना, जो पोलन ग्रेन क्या है ना, तो वो आपको दो चीज दिखाया जा रहा है कि पोलन ग्रेन एग के साथ कांटेक्ट में है, ये दिखाया जा रहा है, दो बीज नहीं है वो। अरे सर ये दो गोल बेटे तो एक एग और एक पोलन ग्रेन है। ठीक है ना, एक एग हो गया और एक पोलन ग्रेन हो गया। पोलन ग्रेन चाहे कितना भी जाए, मेरी बात सुनो ना, अगर किसी भी फ्रूट के या फ्लावर के ओवरी में केवल एक ही एग है, तो कितने भी पोलन ग्रेन जाए, एग तो एक ही है, तो वो उससे रिएक्ट करके एक ही जायगोट बनाएगा, जिससे कि जैसे मैंगो और लीची। लेकिन ऑरेंज की बात करें, एप्पल की बात करें, पपाया, पपीते की बात करें, तो आपको पता बहुत सारे बीज होते हैं। इट मींस उसमें मोर देन वन एग होते हैं, ठीक है, जो कि सेब में भी दो हो जाते हैं। सेब में बहुत सारे बीज होते हैं बेटे, तो चार हो। कान्हा कहाँ है बेटे? बस वही बात है, चले आगे देखते हैं। उसके अंदर होते क्यों है? बीज तो होगा ना, अगर उसके अंदर क्या करें, बीज को निकालते हैं, काटोगे तो उसके अंदर से बीज नहीं निकलता ब्लैक में। अच्छा वो बंद करके रहता है, लेकिन बेटे वो तो बंद फ्रूट हो जाता है ना। बीज जब पूरा बन जाता है, ठीक है, तो वो फ्लावर झड़ने के बाद क्या होता है, बीज एक फ्रूट के अंदर बंद हो जाता है। इससे पहले तो फ्लावर आया था, मैं आपको समझाता हूँ। फ्लावर जो होगा उसमें फ्रूट भी होगा। बिल्कुल, या हाँ, बिना फ्लावर के फ्रूट कैसे आएगा? मतलब ये तो 100% एकदम फैक्ट है, ऐसा कोई अपवाद ही नहीं है। बिना फूल के या बिना फ्लावर के फ्रूट बन ही नहीं सकता। सर कैक्टस पे भी एक उगता है फ्रूट, बस एक टॉप पे। सर वो छोटी है ना, क्या आता होगा उसमें, मुजर जो होते हैं ना, बोर जरूर आते हैं। बोलिए बोलो बेटा। उसमें भी एक बनता है कैक्टस टॉप पे, रेड से। हां रेड। चलिए ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, बोटनी नहीं पढ़ा रहे हैं भैया, तुम लोग 12th लेवल में चले जाते हो तुरंत। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड देखिएगा, अब जो बीज बनता है वो क्या, कहां, कैसे, कितना बनता है, वही चीज अब पढ़ानी है। तो आप लोग चुप हो जाइए, सुनते जाइए, समझ में आ जाएगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल प्रेजेंट इन ओवरी ग्रोज टू बिकम अ सीड। जो अंदर का ओवरी होता है, सॉरी ओव्यूल होता है ओवरी के अंदर, वही बीज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। देखो कैसे, द सीड्स कंटेन एम्ब्रियो और बेबी प्लांट and food for developing new plant. This is the tough protecting coat around the seed which is called seed coat. अब मैं आपको बताता हूं, मूंग तो नहीं क्या करते, बीन्स खाया ना, बीन्स आपने, राजमा देखा होगा आपने। तो जब भिगो दोगे अच्छे से राजमा को, तो देखोगे कि ऊपर है और उसके अंदर से ना हरा हरा सा दिखेगा आपको अंदरूनी हिस्से से। या सेम खाया, सेम खाइए आपने कभी, तो उसका बीज देखा होगा ना आपने, फली गवार की फली, ठीक है ना। तो देखिए ना उसमें जो बीज होता है,
उसके अंदर बीज तो होता ही है ना यार। सेम वाली सर, सेम वाली। या आप फ्रेंच बीन्स भी खाते हैं ना, बीन्स की सब्जी, बीन्स, उस बीन्स के अंदर भी देखो जो बीज होता है, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो देखिए इस तरह का शेप का बीज होता है, ये देख रहे हैं ना, इस तरह की बीज उसमें तो है ही। सेम वाली। हमने हरियाणवी सिखा दो, अंग्रेजी तुम मत सीखना। फ्रेंच की। हाँ, गवारों ध्यान दो। विधि दीदी से पूछ लो, बता दे बेटे, एक बार थोड़ा हेल्प कर देना भाई की, जरा बता दे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओव्यूल होता है वही सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और उस ओव्यूल में का जो सीड बनता है, बाहरी कवर को सीड कोट कहते हैं, मतलब वो मजबूत होता है, सख्त होता है, ताकि अंदर वाले बीज को पूरा अच्छी तरह से ग्रो करने का मौका मिले। ऑल द ओव्यूल, कुछ पूछना है दीदी से पूछ लो। ऑल द ओव्यूल्स present in the ovary of a flower get fertilized by pollen grains and grow to become seeds. बिल्कुल, जितना भी ओवरी होता है फ्लावर का, वो आपको पता है फर्टिलाइज कैसे होता है, पोलन ग्रेन के गिरने से होता है ना, वो फर्टिलाइज हो जाता है, फिर वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। द ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, द ओवरी ऑफ अ फ्लावर डेवलप एंड बिकम्स अ फ्रूट। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी होता है वो फिर डेवलप होता होता, वो जो अंदरूनी हिस्सा आपने देखा था जिसके अंदर एग था, वही डेवलप होके एक फल बन जाता है, विथ सीड्स इनसाइड इट, और बीज उसके अंदर होता है। देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से, पहले से वहां एग था, एक सेकंड रुक जाओ, गुड़िया को कर लेंगे। कभी सेविंग भी करवा लिया करो। आज तो रोटी सब्जी खा के जो हर बार झूठ बोलता है। क्या बता? 25 लाख। चलिए, ये 25 लाख के चक्कर मत पड़िएगा। देखिएगा, ध्यान दीजिए, ध्यान दो। तो ध्यान दीजिए, आपने यहां पर देखा था कि जो ओव्यूल और ओवरी था, ओवरी के अंदर एग था, एक ओवरी के अंदर जो एग था वहां पर जैसे ही एंथर से पोलन ग्रेन गया वो फर्टिलाइज हो गया, फर्टिलाइज होने के बाद जायगोट बना, जायगोट के बाद वो बीज बन गया, और बीज बनने के बाद जो पूरा का पूरा ओवरी अंदर वाला जो हिस्सा था वही एक फ्रूट में बन गया। तो बीच में बीज था और ओवरी का हिस्सा फल बन गया, तो सारा बीज उसके अंदर आ गया। समझ रहे हैं ना? सर मतलब जैसे बीज है, सर बीज बड़ा, अच्छा फूल में प्लांट से वो बीज सर फ्रूट के अंदर ही रह जाता है। मैं ये कह रहा हूं ना, बीज कहां बना? ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर, ओवरी, ठीक है। वो ओवरी जो है ना वही पूरा बंद होकर के एक फ्रूट बन जाता है और बीज अंदर रह जाता है, बात खत्म। सर फिर थोड़ी देर सर फिर कई बार तो वो बीज चलता भी नहीं है, चलता भी नहीं करता बेटे। जब फ्रूट के अंदर कोई बीज होगा तो फ्रूट खाने के बाद जब फेंकोगे तब अंदर से बीज निकलेगा, तभी किसी चीज का जन्म होगा। सर कई बार वो प्लांट बनता नहीं बीज से। हाँ, डिपेंड करता, बिल्कुल सही है, जर्मिनेशन सही नहीं होगा, वही अगला है जर्मिनेशन। देखिए वही पढ़ा ही रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आई, जर्मिनेशन का मतलब है कि द प्रोसेस इन विच अ सीड बिगिंस टू ग्रो इज कॉल्ड जर्मिनेशन। अब बीज तो बन गया है, फ्रूट के अंदर है, उस फ्रूट के अंदर से कैसे भी बीज अगर बाहर आए, मिट्टी में दब जाए और उससे एक नया पौधा निकले, तो इसी को जर्मिनेशन या अंकुरन कहते हैं। बीज मैं बता रहा हूँ, मिट्टी के बाहर पौधा नहीं निकलता, उसमें थोड़ा बहुत तो उस ढका ही रहता है, थोड़ा बहुत हो सकता है बाहर निकल जाए, लेकिन प्रॉपर जो मिट्टी के अंदर ढके रहते हैं उसको थोड़ा बहुत मॉइस्चर मिलता रहे और थोड़ा बहुत टेम्परेचर मिलता रहे, मिट्टी ढीली भी होनी चाहिए, ये सारे कंडीशन होते हैं। रिचार्ज की जगह इस बार है ना मोबाइल में तुम्ही को भर लूंगा मैं, ठीक है ना? तो शांति से बैठे रहो, इस तरह मत क्या करो यार।
ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है। सर ट्रू फॉल्स और बोलो। बीज बाहर से बहुत हार्ड होता है ना, तोड़ने में दिक्कत होती है, तो फिर उसमें से प्लांट। सर किसको सुनाना है ट्रू फॉल्स? अभी बैठो, उसको सुना दो, अनमोल को। वो बेटे मैं बता रहा हूं, जर्मिनेशन जब होता है ना तो उसी खोल के एक साइड से जो ओपनिंग होती है वहीं से एक सूट निकलता है, मतलब जो पचकी होती है ना, जो थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन से स्प्राउट, वो निकल जाता है इसलिए। क्योंकि जब वो, मैं बता रहा हूं, ऐसे तो बीज हार्ड होता है जी, ऐसे तो बीज हार्ड होता है, लेकिन जब वो मॉइस्चर में होता है तो लूज हो जाता है, ढीला हो जाता है और उससे स्प्राउट निकल जाता है। डिस्पर्सल ऑफ सीड एंड फ्रूट्स, ये सबसे बड़ा कारण है फलों का, मतलब कि सीड्स का एक जगह से दूसरे जगह तक बिखरना। बंदर ने फल खाया फेंक दिया, हाथी ने खाया, हाथी ने वेस्ट निकाला। आपको बताऊं कि हाथी जो खाते हैं ना, वो अधिकतर चीज पचती नहीं है, उनकी डाइजेस्ट नहीं होती, वो सीधे वो वेस्ट में निकल जाती है, तो बीज निकलते जाता है। पूरे के पूरे जंगल को बनाने में सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबल या योगदान माना जाता है, कंट्रीब्यूशन, हाथी का होता है। हाथी ही जंगल बनाते हैं। मुगली देखी है ना तुम लोगों ने, जंगल बुक। एक काम कर, तू खा जा उसको, सफाई हो जाएगी। अब देखो ये जो सीड्स हैं वो कैसे एक जगह से दूसरे जगह बिखर जाते हैं। नहीं, पेड़ जो है ना उसको पीट पीट के या मशीनों में ना पल्प बना दिया जाता है। पल्प मतलब कि एकदम मुलायम सा, हाँ, मिक्स लोई टाइप का, मतलब आटा कैसे गूंथते हैं हम लोग, चून, उस तरह से, और फिर उसको सीड्स में लेके सूखे डालते। किसको? सॉल्वेंट। जो घुल जाता है, चीनी, वाटर एक सॉल्वेंट। हाँ बिल्कुल। और अरे यार याद नहीं आ रहा ना, डालना गूगल पे। अरे चुप नहीं, वो नहीं, आगे देखिएगा। मेहनत को लेबर कहते हैं बेटा। और क्या कहते हैं? नहीं, क्या कहते हैं बताइएगा। किसने कहा तुमसे? किस ज्ञानी से नहीं पढ़े तुम आज तक? तुमसे तो पढ़ ही रहे हो ना, गधे। बेटे मतलब कि वो नाउन भी है और वर्ब भी है, समझ रहे हैं ना, दोनों चीजें। आगे कंप्यूटर से देखिएगा, हवा के द्वारा भी तो बीज एक जगह से दूसरे जगह जाता है। 6th क्लास वालों को मजा आ रहा है या सजा लग रहा है? ये ले मजे, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि एनिमल जो भी खाते हैं एक जगह से दूसरे जगह भी खेलते रहते हैं। कभी कभी आपको मैं बताऊं, आइलैंड्स पे आप लोग बातें नहीं कर सकते। आइलैंड्स के ऊपर जो भी आप देखते हो कि जितनी भी नारियल के पेड़ होते हैं, समुद्र में नारियल है ना, तैरता हुआ एक आइलैंड से दूसरी जगह तक पहुंचता है, और तब, हाँ, और तब नारियल का जन्म होता है। हाँ, दूरबीन ला के देख लिया मैंने। इसी के साथ चैप्टर खत्म। डिस्पर्सल ऑफ सीड आपको पता ही होगा।